बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं द ways of writing or expressing a given set, जिसको आप कहते हैं सेट को लिखने के तरीके। वो कितने होते हैं? आपको पता है वो 3 तरीके होते हैं सेट को लिखने के। नंबर 1 होता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको लोग ये भी कहते हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म है ये, स्टेटमेंट फॉर्म। और नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है रोस्टर फॉर्म, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। अब वन बाय वन इन पर डिस्कशन करते हैं कि ये होते क्या है। तो जी सबसे पहला नंबर जो है हमारे पास वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर होता क्या है, क्या होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, आइए देखते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेसिकली यहाँ पर आप जो भी सेट होता है उसको वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन सेट इन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सेट ऑफ days in a week, which start with letter S। या आपके पास एक और मिसाल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। या आप एक और मिसाल ले सकते हैं सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 12। या एक और भी आप मिसाल ले सकते हैं set of multiples of 3 between 12 and 20। set of multiples of 3 between 12 and 20। सो 3 के मल्टीपल जो 20 और 12 के बीच में आ रहे हैं। और सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 12, यानी 12 से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 प्राइम नंबर्स। और सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बताएं कि कौन से एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर, ये सेट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे ये आपके पास एस से स्टार्ट हो रहा है, विद लेटर एस। तो एस से कौन सा स्टार्ट होता है? एक संडे और दूसरा आपके पास है सैटरडे। तो ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे इस सेट के अंदर। ये कह रहा है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो पहला प्राइम 2 होता है, 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो ये पहले 5 प्राइम नंबर आ जाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, अब मैं इसके एलिमेंट लिस्ट कर रहा हूँ। ये है सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 12। तो आपके पास ऑड होने चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11। 12 के बाद 13 आएगा, 12 से छोटे चाहिए थे। यही है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर जो कि ऑड भी है और लेस देन 12 है। इसके अंदर कौन से आएंगे? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल होने चाहिए लेकिन 12 और 20 के दरमियान। तो 12 से बड़ा कौन सा आता है? 15, 3 का मल्टीपल है और 18 है। उसके बाद 20 से बड़े आ जाएंगे। तो ये इस तरह से। तो ये मेरे पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, उसके मैंने आपको एलिमेंट बताए हैं।
अब अगर आपके पास जो दूसरी फॉर्म है उसको डिस्कशन हम करते हैं, तो दूसरे नंबर पर हमने लिखा था जी, था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या आपके पास इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म का? इसके अंदर ये होता है कि आपके पास सबसे पहले तो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, ठीक, और आप क्या करते हैं, एक आपको एलिमेंट्स चाहिए, दूसरे आपको करली ब्रैकेट चाहिए होती है, एक इक्वल की साइन चाहिए होती है, और एक कोई सेट का नाम चाहिए होता है, नेम ऑफ सेट चाहिए। नेम ऑफ सेट वो यूजुअली लोग जो है कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल में ए से लेकर जेड तक लेते हैं, लेकिन कोई और नाम भी दे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये मैं एक सेट लिख रहा हूँ, m इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसमें आपको आप देख सकते हैं कि एक तो एलिमेंट पड़े हुए हैं, और वो एलिमेंट आपने रखे हुए हैं किसके अंदर, एक करली ब्रैकेट के अंदर, ये चाहिए थी आपको, और इक्वल टू कोई नाम दे देंगे सेट को। तो अब हमारे लिए बेहतर ये है कि हम जो पहले हमने लिखे थे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उनको हम जो है वो रजिस्टर फॉर्म में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव को हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। चले करते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है एस डिनोट्स सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब है एस हमारे पास एक सेट का नाम है, और उसके अंदर मुझे एलिमेंट जो चाहिए वो फर्स्ट 5 प्राइम चाहिए। तो ये मेरा सेट बन जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट 5 प्राइम जो है वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो अब ये ऊपर वाला जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, और ये जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है ये मेरी इसकी रोस्टर फॉर्म है, या जिसको आप टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये है, जे डिनोट्स सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे। तो ये डिस्क्रिप्टिव में एक सेट लिखा हुआ है, उन मंथ्स का सेट जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, जे इक्वल टू कौन से हैं, जून और जुलाई। तो अब ये ऊपर वाला डिस्क्रिप्टिव में था, और ये अब इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। एक और मिसाल कर लेते हैं। जैसे ये है मेरे पास सी, उस सेट का नाम है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा पड़ा है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 19। 5 के मल्टीपल चाहिए जो 19 से बड़े हों। तो कौन कौन से होंगे, एक होगा 5, दूसरा 10 और तीसरा 15, और इनको हम टेबुलर फॉर्म में रखेंगे। ये हमारा टेबुलर फॉर्म में आ गया, सी इसका नाम था। तो इस तरीके से आप हमेशा डिस्क्रिप्टिव से जो है वो कहाँ जा सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में जा सकते हैं, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब एक और फॉर्म भी है, उसको मैं इन दोनों से थोड़ा अलग करके डिफाइन करता हूँ, विच इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, फिर मैं उसको जो है वो इन सारों से इन दोनों से कंपेयर करूँगा। सो हियर इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप जो है वो, तो इस फॉर्म के लिए आपके पास कुछ, जो ये फॉर्म है इसको लिखने में आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो है मैथमेटिकल नोटेशंस की। मैथमेटिकल नोटेशंस या मैथमेटिकल सिंबल्स आप कहें। मैथमेटिकल सिंबल्स कौन सी हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी एक तो कोई सेट का नाम होगा, ए बी सी डी में से कोई भी, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। दूसरा, आपको ये सिंबल इस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसका मतलब होता है सच दैट। एक इसी सेम के लिए ये भी यूज़ होता है, यानी इसका मतलब भी है सच दैट। ये दो डॉट का मतलब भी सच दैट है, इस लाइन का मतलब भी सच दैट है। और इसके अलावा आपके पास इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या मेंबर ऑफ भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू।
इसका मतलब होता है बिलोंग टू, और उसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब अगर मैं ये जो अभी मैंने लिखे हैं इनको कंबाइन करूं, अगर मैंने लिखा है एक्स और फिर उसके साथ मैंने ये दो डॉट लगाए हैं और फिर मैंने लिखा है एक्स और फिर ये सिंबल लगाई और फिर ये ए लिखा है। अब इस पूरे जुमले का मतलब क्या है मैथमेटिकली? मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब मुझे एक एक्स, ऐसा एक्स चाहिए सच दैट, जो एक्स बिलोंग्स टू ए, मुझे ऐसा एक्स चाहिए जो कि ए में मौजूद हो। मुझे एक्स चाहिए सच दैट ऐसा एक्स विच बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसका मतलब है आई नीड एक्स सच दैट एक्स इज इन ए, यानी मुझे एक ए जो कोई सेट है या कुछ है वहां से मुझे एलिमेंट चाहिए। या ऐसे लिखा होता है वाई सच दैट, इस तरह से वाई बिलोंग्स टू जी फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब मुझे एक एलिमेंट चाहिए, या मेरे जो एलिमेंट है वो कहाँ से आएंगे, z से आएंगे। इस पूरे का मतलब ये है कि ऐसा y जो z से आ रहा है या ऐसा एलिमेंट जो z से आ रहा है। इसके अलावा कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ये वाली सिंबल है, ये अगर इस तरह से लिखी हुई है तो इसका मतलब है a लेस देन b। जैसे मिसाल के तौर पर 3 लेस देन 5, तो ये इस सिंबल का मतलब है लेस देन। या ऐसे भी इसको कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर आप कहेंगे a ग्रेटर देन b। तो इस साइन का जिस तरफ फेस होगा वो ग्रेटर होगा, जिस तरफ ये बैक होगी वहां पर आपका लेस होगा। फॉर एग्जांपल u ऐसे लिखा हुआ है v, तो इसका मतलब u जो है वो बड़ा है किससे, v से। और इसी सिंबल को अगर ऐसे कर दूं, इसका मतलब v जो है, क्योंकि इसका फेस v की तरफ चला गया तो v इज ग्रेटर देन u। तो ये सिंबल भी एक आनी चाहिए आपको। ये इसका मतलब होता है सबसेट, ये भी पता होना चाहिए आपको। लेस देन, और इसका मतलब है अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए जो है वो लेस है और इक्वल है बी के। तो इसका मतलब ए या तो बराबर है या लेस है बी से। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब या तो ए ग्रेटर है या लेस है बी से। और अगर ऐसे लिखा हुआ है कि बी इज लेस है, इसका मतलब बी या तो छोटा है ऐसे या बड़ा है। ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बी या तो बड़ा है ऐसे या छोटा है। ये कुछ सिंबल्स आपको पता होनी चाहिए। और फिर हम उसके अलावा जो सिंबल्स की जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको उसके साथ साथ बताता जाऊँगा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो अब अगली वीडियो में हम जो है क्या करते हैं कि रोस्टर फॉर्म से जो है वो, या हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव से, रोस्टर से, और फिर रोस्टर को नोटेशन में ले जाते हैं, सेट बिल्डर में ले जाते हैं, या फिर हम सेट बिल्डर को रोस्टर में ले आते हैं। कुछ करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनमें से कोई एक।